हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सांता एना विंड्स जो रिसेंटली न्यूज में रही हैं आर एसोसिएटेड विद सादर्न कैलिफोर्निया, एटाकामा डेजर्ट, एल्प्स माउंटेन्स या सादर्न मोरे बेसिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सादर्न कैलिफोर्निया। अब मैं आपको बेसिक समझाती हूँ। रिसेंटली मैंने फ्यू मिनट सीरीज में भी इसे कवर किया है कि लोकल विंड्स की जब हम बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में सांता एना विंड्स न्यूज में रही हैं। अभी क्यों न्यूज में थी कि सांता एना विंड्स कहीं ना कहीं फ्यूल कर रही हैं वाइल्ड फायर्स को इन मैलिबू। तो सबसे पहली चीज आपको, हमने यहाँ पे सदर्न कैलिफोर्निया की बात की, राइट, मैलिबू की बात की, तो हमें यहाँ पे कैलिफोर्निया, मैलिबू, इनकी पोजीशंस मैप के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसको समझने के लिए हमें ग्रेट बेसिन डेजर्ट का भी आइडिया होना चाहिए। चलिए अब इस लोकल विंड की बात करते हैं। देखिए, द मोमेंट ऐसे लोकल विंड, इसका मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक जोन में। अब सांता एना विंड्स यूजुअली अक्टूबर टू जनवरी में रहती हैं और ये विंटर वेदर का इस पे इंपैक्ट है, यानी विंटर शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आई से विंटर, इसका मतलब है कोल्ड, इसका मतलब है हाई प्रेशर। तो इस समय पर ग्रेट बेसिन में जो है हाई प्रेशर रहेगा और इसी समय पर कोस्ट के पास जो है लो प्रेशर रहेगा, राइट। आप देख सकते हैं हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अब जो ये डिफरेंस इन प्रेशर है, राइट, डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से ट्रिगर होती है ये मूवमेंट हवा की, राइट, हाई टू लो। आप ये एरोज भी देख सकते हैं। अब जब ये मूवमेंट हो रही है, राइट, तो ये हवा जो है आती है फ्रॉम दीज माउंटेन्स, राइट, मल्टीपल कैनियन से होकर आती है। तो जब ये हवा कम्स डाउन दी माउंटेन्स, ये कंप्रेस होती है, हीट होती जाती है और देखा जाता है इसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, यानी इस हवा में मॉइस्चर भी कम हो जाता है। अगर मॉइस्चर कम होगा मतलब वेजिटेशन कहीं ना कहीं ड्राई होती जाएगी, which actually fuels the fires, वाइल्ड फायर्स, राइट। तो ड्राई वेजिटेशन का वहां पे इंपैक्ट पॉसिबल रहता है। तभी हम कहते हैं कि सांता एना विंड्स, क्योंकि इनका मॉइस्चर बहुत लो हो जाता है एक पॉइंट पे, फ्यूल कर सकती है फ्लेम्स को इन दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो ये बेसिक आप जरूर याद रखेंगे। एंटी साइक्लोन्स की जब भी हम बात कर रहे हैं, चार ऑप्शंस की यहां बात हो रही है। एंटी साइक्लोन्स रीजन ऑफ हाई प्रेशर है दैट रिजल्ट्स इन पीरियड ऑफ फाइन, ड्राई एंड स्टेबल वेदर। एंटी साइक्लोन्स होते हैं जब वॉर में राइज करती है विद इन हाई प्रेशर और क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन को प्रमोट करती है। ये फिनोमेना होता है जब कोल्ड एयर डिसेंड करती है विद इन हाई प्रेशर सिस्टम, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। और एंटी साइक्लोन्स टिपिकली एसोसिएटेड होते हैं विद स्टॉर्मी एंड अनसेटल्ड वेदर। इनमें से क्या करेक्ट है? अब बेसिक समझेंगे, पर फिलहाल के लिए आंसर अगर हम देखें, आंसर है 1 and 3 ओनली। अब बेसिक समझते हैं। वार्म कंडीशंस, लो प्रेशर, है ना। यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? हवा ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं। जब भी हम कोल्ड या हाई प्रेशर कंडीशंस की बात करते हैं, हवा चुपचाप डिसेंड होती है, राइट। अब देखिए, जब भी हम साइक्लोन या एंटी साइक्लोन के रेफरेंस में बात करते हैं, राइट, तो अराउंड अ लो साइक्लोनिक कंडीशंस कही जाती हैं, अराउंड अ हाई, राइट, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कही जाती हैं। तो पहली लर्निंग क्या है? जब भी हम एंटी साइक्लोन्स की बात करेंगे, हम हमेशा हाई प्रेशर सिस्टम की बात करेंगे, राइट। दूसरी चीज, अब अगर मैं इसको रेनफॉल की टर्म्स में देखूं तो रेनफॉल कहां पर हो रही है ना। रेनफॉल की जब हम बात कर रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो लो प्रेशर सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी। लेकिन जब भी हम हाई प्रेशर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, हवा चुपचाप नीचे आ रही है, तो ऐसा कुछ क्लाउड फॉर्मेशन या रेनफॉल तो बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हो रही है, राइट। वहीं अगर हम इससे रिलेटेड टर्म्स की बात करें तो इससे एसोसिएटेड हमेशा आप देखोगे स्टेबल वेदर, है ना। इस तरह की कंडीशंस होंगी बिकॉज हवा चुपचाप नीचे आ रही है। पर यहां पे स्टेबल कंडीशंस नहीं है। यहां पे आप देखोगे हवा ऊपर जा रही है, बादल बन रहे हैं, बारिशें हो रही है, तो यहां पे हमेशा ही स्टॉर्मी या अनसेटल्ड वेदर की बात होगी।
दैट मीन्स अगर मुझे एंटी साइक्लोन की बात करनी है ना, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। और अभी हमने देखा कि हवा चुपचाप नीचे आ रही है तो बहुत ही स्टेबल वेदर है, राइट। और यहां पे हवा क्या हो रही है, राइट, डिसेंड हो रही है, डिसेंड विद इन दी हाई प्रेशर सिस्टम। और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स की भी बहुत बात नहीं हो रही है, वो एक्चुअली कहां होगी, लो प्रेशर में। सो जब भी हाई प्रेशर की बात होगी यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड प्रिवेंट होगा, नहीं होगा बहुत ज्यादा, राइट। ये कंडीशंस हैं जो रेनफॉल लेकर आती हैं। इसीलिए जब भी हम एंटी साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, हम हमेशा हाई प्रेशर सिस्टम्स की बात करेंगे, हम हमेशा स्टेबल वेदर की बात करेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स की भी बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती, इसीलिए प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। इसीलिए आंसर है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो which of the following is matched incorrectly? ग्लेशियर लेक्स ऑफ इंडिया एंड एसोसिएटेड स्टेट्स। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये दो लेक्स जो है न्यूज में रही हैं, राइट। तो इन दो लेक्स पे जो है हम फोकस करेंगे, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश की यहां पर बात हो रही है। तो इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है, इनकरेक्टली मैच्ड है सेकंड, राइट। यहां पर आप चाहे तो देख भी लीजिए, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, सिक्किम और उत्तराखंड का जो है यहां पे रेफरेंस रहेगा, राइट। तो ये क्विक पॉइंटर्स है मैप से एसोसिएटेड जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन 4 में बात हो रही है कीलिंग कर्व की। यहां पे ऑप्शंस देखें तो इट इज द रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस फ्रॉम मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी, या फिर वेरिएशन इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स ओवर द पास्ट सेंचुरी इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स, या फिर इंक्रीज इन ग्लोबल सी लेवल्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज इन पैसिफिक ओशन, या फिर ईयरली वेरिएशन इन ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न्स इन सेमी एरिड रीजन्स। तो याद रखिएगा ये रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस फ्रॉम मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी। तो ये क्विक पॉइंटर्स हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रेफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पे बात हो रही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपने इनकरेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। ऑप्शंस कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, द अदर रिवर वैलीज एसोसिएटेड विद कोल आर ऑल्सो गिवन हियर। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन से हैं, दोनों ही जो है करेक्ट है, देयर इज नो इनकरेक्ट ऑप्शन। दोनों ही चीजें एनसीईआरटी में ऐसी की ऐसी दी हुई हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया दामोदर वैली में है, और बाकी रिवर वैलीज जो इससे एसोसिएटेड हैं ये भी दी गई हैं। तो ऐसे क्विक पॉइंटर्स भी आपको प्रीलिम्स में आंसर्स पे अराइव करने में मदद करते हैं। बिफोर आई लीव, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं, कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो हमारे नंबर्स पर जरूर कॉल करें। थैंक यू सो मच।